इस तरह से अरवी गोश्त बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी शेफ़ सदफ़ खादिम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सदफ़ कुकिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अरवी को अच्छे से वॉश कर लेना है और उसको छिलका उतार लेना है। यहाँ मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। मैं बनाने वाली हूँ कुकर में, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले भी कुकर में बनाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बीफ को जो है वो बहुत देर तक चूल्हे पे गलाएं। तो यहाँ मैंने एक प्याली ले लिया है कुकिंग ऑयल और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ दो बड़ी प्याज उसमें ऐड कर रही हूँ स्लाइस में कटी हुई। तो आपने भी इसी तरह से कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। तो दो इस तरह की प्याज आप कट कर लें। ठीक हो गया। तो प्याज को हम कर रहे हैं ब्राउन। तो यहाँ हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। इसमें मैं गोश्त ऐड कर दूँगी। मैं बीफ में बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन में बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं, सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपको कैमरा सेट कर दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ मैं जो है वो कुछ गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने दालचीनी ऐड की है, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने जो है वो लौंग ऐड की है। इस तरह से थोड़ा सा खड़ा मसाला ऐड करना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि आपको पता है रेस्टोरेंट वाले इतना ज़्यादा खड़ा मसाला नहीं डालते, नहीं तो मुंह में आता है तो वो इरिटेट करता है कस्टमर को। और यहाँ मैंने 1 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, 1 टेबल स्पून, और इसे अच्छे तरीके से भूनना है। गोश्त की भुनाई बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका जो है वो गोश्त में हीक ना आए। यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दूँगी और इसको मैं बस कुकर को रख दूँगी 15 मिनट के लिए, थोड़े से मसाले डालकर। यहाँ पर मैंने जो है वो 1 चम्मच यहाँ मैंने लाल पिसी हुई मिर्ची डाली है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी डाली है, और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है, और यहाँ पर मैंने ऐसे पिसा हुआ धनिया भी 1 टेबल स्पून ऐड किया था। बस हम यहाँ पर कुकर को जो है वो लगा रहे हैं 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए मैंने कुकर को लगाया है। यहाँ पर मेरा गोश्त जो है वो 70% गल चुका है। इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, 2 से 3 दरमियाने साइज़ के कट हुए, और यहाँ 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, भुनाई करेंगे इसके अच्छी तरीके से। यहाँ मैंने अरवी कट करके डाल दी है अच्छे से। अरवी को आपने बाद में वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी पानी में डिप करके भी नहीं रखना। और यहाँ पर मैंने जो है वो हरी मिर्च ऐड कर दी है, क्योंकि वो लेस छोड़ देंगी। तो अच्छे से भुनाई इसकी करनी है। भुनाई कर दी मैंने, तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। उसके बाद मैंने इसमें जो है वो 1 गिलास पानी ऐड करके और मैंने इसे जो है वो 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए फिर दोबारा लगाया था। ये देख सकते हैं आप, हमारा अरवी गोश्त बन के बिल्कुल रेडी है। अच्छे तरीके से हमारी जो है वो अरवी भी गल चुकी है और गोश्त भी बहुत अच्छे से हमारा गल चुका है। तो फिर अब यहाँ पर जो है मैं आपको डिश आउट कर रही हूँ। हरा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। आपके पास गरम मसाला नहीं है पिसा हुआ तो काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इससे टेस्ट आएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।